लेकिन आपके पास आते हैं मोहम्मद लठीर स्वामी वेदमूर्ति जी, अब दोनों ही तरफ है ना ऐसे लोग, शिकंजा तो दोनों तरफ कसना चाहिए। उन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया है। जी चित्रा जी, मृत्युंजय महादेवा त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। समस्त सनातनियों को श्रावणी पर्व के द्वितीय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की अनंत कृपा प्राप्त हो। आज बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व में ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र पुरी जी ने इन काल नेमियों के ऊपर जेल में डालने की बात कही है कि ये काल नेमी सिर्फ यूपी में नहीं है, आप भारत में जहां भी जाएंगे इस तरह की चीजें चल रही है धर्मांतरण का। और जितने भी आप मदरसे देख रहे हैं उस मदरसे में तालीम नहीं दिया जा रहा है, उसमें सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कैसे हिंदुओं का धर्मांतरण कराना है, कैसे हिंदुओं का गला काटना है। और उसके बाद बजाते तो समझ में आता। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अभी तो आप ही लोगों की विचारधारा वाली सरकार है। 8 साल से क्या हो रहा है यूपी में, पूछा जाएगा ना, वहां पर तो बाबा ही मुख्यमंत्री हैं। जी मैं पूरे देश में घूमता हूँ, सबसे पहले बाबा कहना उसको बंद करिए, नहीं तो मौलाना कहिए उसको, बाबा कहना बंद करें। बाबा छांगुर के नाम से 15 सालों से जाना जाता रहा, क्यों नहीं शिकंजा कसा, क्यों नहीं? आप लोग को नहीं पता चलता ऐसे कौन कौन से बाबा हैं जो इस तरह का धंधा चलाते हैं? हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कल ही संज्ञान लिया है और पूरे भारत में इस तरह के कालनेमी जहां भी दिखाई देंगे उनको शासन प्रशासन को सौंपा जाएगा। और देखिए इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है। ब्राह्मणों की बेटी हो तो 15 लाख, क्षत्रियों का हो तो 10 लाख, दलितों का हो तो 5 लाख। इस तरह से ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं 5 सालों से चिल्ला रहा हूं कि मदरसों में इस तरह की चीजें सिखाई जा रही है। आप यूपी की बात कर रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा धर्मांतरण बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। आप जाकर के देखिए 30% झारखंड में जो है, तो एनडीए की ही सरकार है। हाँ तो ये कौन देखेगा? ये तो सरकार देखेगी ना, सरकार का काम है ना। आप जाकर के देखिए वहां इतनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पे जाता हूं और वहां देखता हूं हमारे भोरे भाले हिंदुओं को किसी को पैरासीटामोल दे करके, किसी को साड़ियां दे करके उसका धर्मांतरण हो जाता है। हम तो यही कहते हैं पंचर पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगा दगे। इन लोगों से हमारी बेटियों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये दिन रात हमारी बेटियों पर कलावा बांध के तिलक लगा करके उनको फंसा करके और हमारे लोगों को धर्मांतरण करते हैं। कहां से लेकर आए? तो संस्कृत में कहीं नहीं है। नहीं, ये हमारे यहाँ है ना। हम संस्कृत के ज्ञाता हैं, इसलिए हम संस्कृत के श्लोक बनाते हैं। पंचर पुत्रम पता नहीं कहां से खोज के लेकर नहीं, आप देख लीजिए कभी भी हमारे मित्र हुए क्या? अगर उनका आप देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदुओं का क्या हाल है, बांग्लादेश में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, जहां जहां हिंदू था आज समाप्त हो गया। लेकिन आज देख लीजिए भारत में ये सबसे ज्यादा फल फूल रहे हैं और दिनों दिन इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए तो सरकार को काम करना चाहिए। हम लोगों ने पूरे देश में यात्रा किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। मौलाना बाबा हैं वो फलते फूलते हैं, जलालुद्दीन नाम का यह आदमी 15 सालों से। और जरा इसके बारे में मैं बता दूं, छांगुर के पास ये जो जलालुद्दीन है 106 करोड़ रुपए मिडिल ईस्ट से आते हैं। 106 करोड़ रुपए 40 अलग अलग बैंक खातों में जमा कराए जाते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ये बनाता है। सारा पैसा धोखाधड़ी और धर्मांतरण के एवज में कमाया गया। पैसों से कोठी, दुकानें, स्कूल और कई धार्मिक संस्थाएं भी इसकी ओर से बनाई जाती हैं ताकि ये पकड़ में न आए। ये तो इसका हाल